नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसभी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का टॉपिक है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, जो जुड़ा है प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया सेल से। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आखिरकार बैक्टीरिया सेल इन्वेलप क्या होता है और इसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। इसके साथ हम आज के इस क्लास में जानेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ क्या क्या अंतर होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे स्लाइम लेयर क्या होता है और कैप्सूल क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होती है इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक एक लाइन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको यहां पर कुछ की पॉइंट बता देता हूं जो कि काफी ज्यादा जरूरी होगा आज के इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जो बैक्टीरिया इन्वेलप होता है वो 3 लेयर का होता है। जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे की लेयर जो होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और इसके और नीचे जाते हैं तो एक लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल इन्वेलप यानी कि बैक्टीरिया सेल के अंदर ये 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर जाएंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर के बारे में आपको डिटेल से मैं समझाऊंगा और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी विद सिंपल एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacteria cell have a chemically complex envelope। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, विशेषकर उसमें अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं तो उसके पास केमिकल से बना हुआ एक सेल एनवेलप होता है। ठीक है, जिसमें सेल एनवेलप जो होता है वो कंसिस्ट करता है टाइटली बाउंडेड 3 लेयर। यानी कि जो सेल एनवेलप होता है उसमें क्या होता है, टाइटली बाउंडेड 3 लेयर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट जो सेल एनवेलप होता है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल होता है, और जस्ट उसके नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमने बताया। यहां पर चलिए समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, यहां पर देखिए। ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर हो गई, उसके अंदर की लेयर, और फिर क्या हो गया, उसके अंदर की लेयर। तो इन तीनों लेयर को मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, उस सबसे बाहर की लेयर की अगर हम बात करें तो ये सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर की लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो सेकेंड लेयर होता है। और इसके अंदर की लेयर को जाते हैं तो इसके अंदर की लेयर को कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, although each layer of envelope perform डिस्टिंक्ट फंक्शन है। यद्यपि अगर हम बात करते हैं यहाँ तीनों लेयर की, तो तीनों लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कार्यों को करने का काम करते हैं। कोई प्रोटेक्शन का कार्य करता है, तो कोई अपने बॉडी सरफेस पर कुछ चिपकाने का काम करता है, तो कोई दूसरे काम को करने का काम करता है। लेकिन यहां पर सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए, ठीक है, अगर इसको हम ग्रुप में कर दे, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। यानी कि तीनों लेयर की बात करते हैं, चाहे वो ग्लाइकोकैलिक्स हो, चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो तीनों एक साथ मिलकर के सुरक्षात्मक आवरण की तरह काम करती है, यानी कि बैक्टीरिया सेल की सुरक्षा करने का काम करती है। आगे हम बात कर रहे हैं, तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु है, कैन बी क्लासिफाइड, उसको बांटा गया है इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में, बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप्स। यानी कि बैक्टीरिया को 2 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है सेल इन्वेलप के डिफरेंस की वजह से। सेल की जो कवरिंग होती है उसके अंतर की वजह से इसको 2 भागों में बांटा गया है। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टैनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय
ग्राम, यानी कि ग्राम के द्वारा जो स्टेनिंग प्रोसीजर को डेवलप किया गया है उसमें कैसा रिस्पांस आता है, उस रिस्पांस की बेसिस पर भी क्या किया गया, इसको दो भागों में बांटा गया है। सो मैं आपको यहां पर बताऊं तो ग्राम स्टेनिंग या बैक्टीरिया के स्टेनिंग को हम डिटेल से समझाएंगे एक अलग पेज पर लिख करके। चलिए देखते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। दोज दैट टेक ऑफ द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेता है, ग्राम स्टेन को ऑब्जर्व कर लेता है, उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो ऑब्जर्व नहीं कर पाता उसको ग्राम निगेटिव कहते हैं। चलिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को हम डिटेल से समझने की प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग की, या हम बात कर लेते हैं स्टेनिंग फॉर बैक्टीरिया की, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो अब एक नया टॉपिक की तरफ मुड़ेगा जिसका नाम होगा स्टेनिंग फॉर बैक्टीरिया। स्टेनिंग फॉर बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के स्टेनिंग की तरफ बात करते हैं तो स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज टू कलर बैक्टीरियल सेल सो दैट दे कैन बी इजिली सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो स्टेनिंग टेक्निक होती है वो बैक्टीरिया को कलर करने का एक तरीका होता है, बैक्टीरिया सेल को कलर करने का एक तरीका होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से दिख जाता है। यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को अगर आपको देखना है तो इसको स्टेन करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है। जैसे ही हम कलर करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे तो वो आसानी से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, सिंस मोस्ट बैक्टीरिया आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। स्टेनिंग हेल्प अस टू सी दियर शेप, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर क्लियरली। यानी कि जो बैक्टीरिया का स्टेनिंग किया जाता है वो क्या होता है, किया जाता है क्योंकि जो ज्यादातर बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं वो दिखते नहीं है, तो स्टेन करने के बाद क्या होता है उनकी शेप दिख जाती है, उनकी अरेंजमेंट दिख जाती है और स्ट्रक्चर दिख जाती है क्लियरली। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग की बात करते हैं तो सिंपल स्टेनिंग होता है। जो सिंपल स्टेनिंग होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो ऑब्जर्व करना होता है बैक्टीरिया के शेप की। ठीक है, शेप का ऑब्जर्व करना होता है सिंपल स्टेनिंग में। इसमें होता क्या है, शेप और अरेंजमेंट, इसकी जो व्यवस्था क्रम है उसको चीज में क्या करते हैं, पता लगाते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल स्टेनिंग के अंदर यूज किया जाता है बेसिक डाई, मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या सैफरॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन से इसका यूज किया जाता है मैं यहां पर लिखता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग में तो नंबर 1 पर आता है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल स्टेनिंग में क्या यूज किया जाता है, सिंपल स्टेनिंग में यूज किया जाता है मैथिलीन ब्लू का यूज किया जाता है और क्रिस्टल वायलेट का यूज किया जाता है। ठीक है, मैथिलीन ब्लू और क्रिस्टल वायलेट का यूज किया जाता है और इसका यूज करके पता किया जाता है बैक्टीरिया की शेप कैसी है, साइज कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है इसको। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सिंपल स्टेनिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया है या नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादातर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और स्टेनिंग करने के बाद पता चल जाते हैं बैक्टीरिया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, तो यहां पर पता चलता है कि बैक्टीरिया किस टाइप का है, ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम निगेटिव है। यानी कि दूसरा क्या है आपका, दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है, तो इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट बैक्टीरिया टाइप। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशिएट करने का प्रकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो किस चीज का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं यहां पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। किसका, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का डिफरेंशिएट करते हैं, पता करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है। जैसे ही हम डाइज मिलाते हैं, जैसे ही हम कलर मिलाते हैं, स्टेन करते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है वो हो जाती है पर्पल कलर की। क्या हो जाती है,
पर्पल कलर की होती है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है वो कैसी हो जाती है, पिंक कलर की हो जाती है या रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, स्टेनिंग के द्वारा हम पता कर सकते हैं बैक्टीरिया के ग्रुप को, बैक्टीरिया कितने ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं। तो यहां पर मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ऑब्जर्व करता है, ग्राम स्टेन को लेता है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और साथ ही साथ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो आपको दिखाई देता है पर्पल कलर का, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पिंक या रेड कलर का दिखाई देता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं और आगे की लाइन को भी समझते हैं कि क्या चीज में बताया गया। देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंस इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है, कहने का मतलब जो आउटर लेयर होता है बैक्टीरिया का, वो डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन होते हैं उसमें, और उसके जो थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि कहने का मतलब जो मोटाई होती है उस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर की वो भी अलग होती है, और कंपोजिशन जो होता है वो भी अलग होता है। इट कुड बी लूज सिथ कार्ड स्लाइम मोल्ड स्लाइम लेयर इन सम, यानी कि अगर हम बात करें जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, अगर ये ढीला ढाला शीत है, ढीला ढाला कवच है, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। वाइल जबकि इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ। दूसरे बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, दूसरे में क्या होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है, टफ होता है, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो हमने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा स्लाइम लेयर और कैप्सूल क्या होता है इसके बारे में। देखिए, स्लाइम लेयर और कैप्सूल दोनों ही क्या होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के बने होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, अगर लूजली बाइंडेड है, यानी कि वो पतला है, ढीला ढाला है, तो उसको कहेंगे हम स्लाइम लेयर। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वो मोटा है और काफी ज्यादा हार्ड है, टफ है, तो उसको कहेंगे कैप्सूल। अब अगर हम बात करें जो स्लाइम लेयर होते हैं और कैप्सूल होते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या कहते हैं, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, और इसका काम होता है किसी भी चीज को अपने आप पर चिपकाना, या किसी भी चीज के सहायता से चिपक जाने का काम होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, तो चलिए आगे की अगर हम बात करते हो तो आगे में क्या होता है। तो यहां पर अगर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ड्राइनेस होता है और फाइगोसाइटोसिस से बचाने का काम करता है। यानी कि जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है, कैप्सूल जो होता है, वो बैक्टीरिया को सूख जाने से, मर जाने से, और साथ ही साथ फाइगोसाइटोसिस यानी कि कोई दूसरा ना खा जाए, इस चीज से भी बचाने का काम करता है, और साथ ही साथ दूसरे सरफेस से ये चिपकने का भी काम करता है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे के पॉइंट में दिखा गया है हमारे पास सेल वाल। सेल वाल क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए, सेल वाल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वाल क्या होता है, एक दूसरी लेयर होती है। सेल वाल क्या होती है, एक दूसरी लेयर होती है, और ये बैक्टीरिया को शेप देती है। बैक्टीरिया किस आकार का होगा, बैक्टीरिया गोलाकार होगा या बैक्टीरिया रॉड शेप होगा, बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा या बैक्टीरिया कॉमा के जैसा होगा, किस तरीके का बैक्टीरिया होगा उसको शेप देने का काम करती है। और ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है, यानी कि ऑस्मोटिक लाइसिस जो होता है एक प्रोसेस होती है, उस चीज से भी ये बैक्टीरिया को बचाने का काम करती है सेल वॉल। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल वॉल में पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसे म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है, और पेप्टाइडोग्लाइकॉन को हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होती है वो सबसे हार्ड लेयर होती है, हार्ड पॉलीमर होती है, जो बैक्टीरिया को एक फिक्स शेप देने का काम करती है। तो यहां पर क्या लिखा है उसको समझते हैं कि सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल and provide the strong structure support to prevent the bacterium from the bursting the कोलेस्प्रिंग। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये सीधा सीधा साफ साफ लिखा है, जो चीजें हमने बताया वही चीज लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होती है उसका जो सेल वॉल होता है वो कठोर होता है, और बैक्टीरिया को एक अच्छी शेप देने का काम करता है और सुरक्षा भी प्रदान करने का
काम करता है। हमने ये चीज आपको बताया। और दूसरी बात मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, जिसको जनरली म्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो तीसरा लेयर है, तीसरे लेयर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा लेयर का जो नाम है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करने से पहले हम अपने स्लाइड को ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, जो आपको पढ़ने के लिए आसान होगा। चलिए जस्ट वेट फ्यू सेकेंड एंड स्टार्ट अगेन। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये डॉट 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 डॉट, यानी कि इसमें हम बात करें तो इसमें छोटा छोटा होल पाया जाता है, जो क्या करता है, आउटर कवरिंग, यानी कि हम बात करें जो बाहर की जो दुनिया होती है सेल के और सेल के अंदर की जो दुनिया होती है उनसे इंटरेक्ट करने का, उनको जोड़ कर रखने का काम करता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं लेयर बना रहा हूं, तो इस तरीके से जो लेयर बन रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, जिसमें क्या हो रहा है, छोटा छोटा होल पाया जा रहा है, छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, और ये छिद्र क्या करते हैं, एक सेल को अंदर की दुनिया और सेल के बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करवाने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आपको? ठीक है, तो सेल के बाहर की दुनिया और सेल के अंदर की दुनिया से काम करवाने का या दोनों को जोड़ कर रखने का ये काम करने में सहायता करते हैं। चलिए आगे की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए आगे देखते हैं। दिस मेम्ब्रेन, जस्ट सेकेंड बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर लेयर मोटा हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे, एक मिनट मुझे फिक्स करने दो। ओके डन। आगे, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एक यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो दोनों क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। कहने का मतलब एकदम साफ साफ ये है कि अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बना ले और वहीं दूसरी तरफ क्या कर ले, एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना ले, और प्रोकैरियोटिक सेल में और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में क्या होते हैं, सिमिलरिटी पाई जाती है। कैसे, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है बाइलेयर का, ठीक है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में होता है वो भी लिपिड बाइलेयर का बना होता है। देखिए लिपिड बाइलेयर के अलावा भी कुछ पाई जाती हैं, कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे क्या है वो, उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए लिपिड बाइलेयर के अलावा क्या होती है, इसमें पाई जाती है आपकी प्रोटीन। क्या पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर के अलावा इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया सेल होता है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर और प्लस प्रोटीन का बना होता है। और वही जगह पर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो भी क्या होता है, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन का बना होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आगे की पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा। देखिए जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड बायोसिंथेटिक फंक्शन को भी नियंत्रित करने का काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किन किन कार्यों को नियंत्रित करती है, कौन कौन से कार्य को कंट्रोल करती है, उसको एक बार आप समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंट्रोल करती है क्या, ट्रांसपोर्टेशन, क्या, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। दूसरी रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को कंट्रोल करती है। तीसरी क्या करती है, बायोसिंथेसिस को भी कंट्रोल करने का काम करती है, बायोसिंथेटिक को भी कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। चलिए आगे की पॉइंट में देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं, आप समझिए, आपको पढ़ने से मतलब है, वीडियो लंबा हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेसोसोम in which performed in which is formed by a extension of plasma membrane into cell, the
extension are in the form vesicles, tubules and lamellae. They help in the cell wall formation. यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, जो आपका ये मीसोसोम होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की ओर मुड़ जाता है तो उससे मीसोसोम बनता है। और मीसोसोम के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, रेस्पिरेशन करने का काम करता है। और इसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे वेसिकल्स निकलते हैं, ट्यूबल्स निकलते हैं, लैमिनिन निकलते हैं। और ये क्या करती है, हेल्प करती है सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी, बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाने में भी मदद करने का काम करती है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो दूसरी ओर क्या चीजें हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। यानी कि अगर हम बात करें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है या डॉटर सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही पूरा किया जाता है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो कि हमने बताया कि जो मीसोसोम होता है उसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करने का काम करता है। आगे की पॉइंट की अगर हम बात करें तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आगे की पॉइंट में लिखा हुआ है कि सिक्रीशन प्रोसेस, यानी कि ये सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एरिया को बढ़ाने का काम करता है। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, और एंजाइम को भी बनाने का, एंजाइम के भी काम करने का भी काम करता है। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया का, देयर आर other membranous extension into the cytoplasm called the क्रोमैटोफोर्स। अगर हम बात करें जो आपके साइनोबैक्टीरिया होती है वहां पर क्या पाया जाता है, क्रोमैटोफोर पाया जाता है विच कंटेन पिगमेंट। यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होती है, उसके अंदर क्रोमैटोफोर पाया जाता है और उस क्रोमैटोफोर के अंदर क्या होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल, जो बैक्टीरिया सेल होती है वो क्या हो सकती है, मोटाइल हो सकती है और नॉन मोटाइल। यानी कि बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला पाया जाता है तो वो मोटाइल है, अगर फ्लैजेला नहीं पाया जाता है तो नॉन मोटाइल है। आगे लिखा है कि इफ मोटाइल दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेलम। यानी कि अगर हम बात करें जो अगर बैक्टीरिया क्या है, अगर बैक्टीरिया क्या है, मोटाइल है, तो मोटाइल होने के नाते क्या होता है, इसके सेल वॉल से क्या होता है, एक पतला धागे की तरह सा फिलामेंट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक रेंज शो करते हैं, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला होता है, किसी बैक्टीरिया में दो फ्लैजेला होता है, किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला की गुच्छा होती है, तो किसी किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला पूरे बॉडी पर फैला होता है इस तरीके से। जैसे ये हमारा एक बैक्टीरिया हो गया मान लेते हैं सपोज्ड, और इसमें जो फ्लैजेला होगा इस तरीके से पूरे बॉडी पर लगा होगा, पूरे पूरे बॉडी पर फ्लैजेला लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेंज रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। तो अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर क्या कह रहा है, तो आगे की ओर कह रहा है कि बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। यानी कि जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पहले अगर पार्ट की बात करते हैं तो वो फिलामेंट है, दूसरा है हुक और तीसरा है बेसल बॉडी। इसको समझिए समझिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास ये बैक्टीरिया हो गया और इस सबसे लेयर सबसे बाहर अगर हम बताते हैं तो ये मान लेते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, और यहां पर क्या होता है, बेसल बॉडी पाया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का बेसल बॉडी हो गया। यहां पर हुक होता है, ये हुक होता है, और सबसे बाहर क्या होता है, एक फिलामेंट की तरह पाया जाता है, एक धागा की तरह पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, फिलामेंट कहते हैं। तो क्या क्या चीजें बताया मैंने यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने बताया कि ये आपकी बेसल बॉडी हो गई, ठीक है, ये बेसल बॉडी हो गई। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया कि ये आपका हुक हो गया, क्या हो गया, ये आपका हुक हो गया। और तीसरा मैंने बताया क्या, तीसरा मैंने ये बताया कि ये इसमें एक धागे की जैसी संरचना निकली होती है, और इसको क्या कहते हैं हम, फिलामेंट कहते हैं। एक बार फिर से, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इसको कहते हैं हम हुक, इसको क्या कहते हैं, हुक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो फ्लैजेला होती है या फ्लैजेलम होती है उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बात समझ में आई बेटा, आगे चलते हैं।
द फिलामेंट is the longest protein and extend from the cell surface to outside। यानी कि फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट क्या होती है, एक सबसे लंबी प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है, धागे के जैसा होती है, एक्सटेंड करती है, फैले रहती है सेल सरफेस से लेकर के बाहर की ओर, एक सेल के अंदर से होते हुए सेल के बाहर फैली रहती है। बिसाइड फ्लैजला, फ्लैजला के अलावा क्या होते हैं, पीली एंड फिम्ब्रियाई आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटाइल या मोटेलिटी। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार फिर से बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं। ये बैक्टीरिया हो गई, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गई, यहां से क्या हो गया, यहां से आपका निकला हुआ है फ्लैजला, ये फ्लैजला हो गया। इस फ्लैजला के अलावा क्या होता है, यहां पर और भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, और भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है फ्लैजला के अलावा। ठीक है, मैं दो कलर से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये दो तरीके से पाई जाती है। क्या क्या होती है, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, जो येलो कलर का दिख रहा है, इस येलो कलर की स्ट्रक्चर के क्या कहते हैं हम, येलो कलर की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पीली। क्या कहते हैं, पीली। ठीक है, और दूसरा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं हम फिम्ब्रियाई। क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, पाए तो जाते हैं बॉडी पर, लेकिन काम क्या होता है, पहली बात ये मोटेलिटी यानी कि गति करने में या चलने फिरने में मदद तो नहीं करते। तो इसके अलावा ये करते क्या है, इसकी बात करते हैं। ये करते क्या है, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि द पीली आर elongated tubular structure made up of the special protein। ठीक है, जो पीली होता है वो क्या होता है, एक elongated tubular structure होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। एंड फिम्ब्रियाई आर द स्मॉल ब्रिटल्स लाइक फाइबर्स। ठीक है, एंड सबसे बाहर की ओर होता है सेल के। एंड इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया to rock in stream and also the host टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया में जो इनका काम होता है वो ये होता है कि जब पानी की लहरें तेज होती है या पानी की धाराएं तेज हो जाती हैं तो ये बैक्टीरिया के जो पीली होती है और जो फिम्ब्रियाई होते हैं वो चट्टानों से चिपक जाते हैं जो इनको बहने से रोकता है। और साथ ही साथ कभी कभी ये अपने होस्ट बॉडी के सरफेस से भी चिपक जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि 27 मिनट की वीडियो में आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा।